आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का जो प्रश्न नंबर 4 है उसको हल करेंगे। दिया है एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसका मतलब ये हुआ n का मान हमको बताना है, कौन सा जो पद है ना वो 78 होगा। तो यहाँ पे जो ये हमारा प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हमको n के मान निकालना है। तो an के सूत्र होता है n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो उसमें हमको a का ज़रूरत है और d का ज़रूरत है। d का मतलब क्या होता है, सार्वधातर। i का मतलब प्रथम पद। तो प्रथम पद और सार्वधातर चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद से हम जो AP दिया है उसको लिखेंगे। AP कितना दिया है, 3, 8, 13 और 18। ठीक है, तो ये प्रथम पद होगा। A का मान कितना हो जाएगा हमारा 3। उसके बाद हमारा जो 78 है ना वो AN का मान है। AN का मान कितना दिया है 78। अब इसमें हम AN के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो AN बराबर इसमें जो है D का मान निकालेंगे। तो D का सूत्र होता है, D का सूत्र D बराबर A2 माइनस A1। तो D बराबर होगा, A2 का मान कितना है हमारा, A2 का मान 8 है, A1 A2 कितना है 8, माइनस A1 कितना है 3, और D बराबर हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5। तो हमारा A का मान निकल गया और D का मान निकल गया। अब हम मान हल करेंगे। तो AN का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे, AN का मान कितना है, तो AN का मान 78 है, बराबर A का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। अब यहाँ पे जो है 78 हम क्या करेंगे, उतारेंगे, बराबर 3 प्लस 5 का गुणा n में करेंगे 5n माइनस 5 का नम 5। तो 78 बराबर हो जाएगा, 5 में से 3 को घटा देंगे माइनस में 2 और प्लस 5n होगा। अब उसके बाद 78 उतार देंगे, ये माइनस 2 को इधर करेंगे तो प्लस 2 होगा, बराबर इधर का बचेगा हमारा 5n। तो 78 2 कितना हो जाएगा 80, बराबर 5n। ठीक है, तो जो n के पास है वो कहाँ आएगा, नीचे नहीं, भाग दे देंगे। तो 16 पचे कितना होगा 80। तो n के जो मान निकल के आएगा कितना आएगा हमारा 16। ठीक है, n का मान कितना आएगा 16। अब हम जानते क्या हैं कि 16वां जो पद होगा ना, 16वां पद वही का होगा हमारा 78 होगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।